हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे गुणनखंड यानी कि निम्नलिखित समीकरणों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड कैसे किए जाते हैं, गुणनखंड का मतलब क्या होता है ये पहले जानते हैं। तो गुणनखंड का मतलब होता है गुणनखंड यानी कि गुणे के रूप में लिखना, गुणे के रूप में लिखना, यानी कि आपको क्या करना, ब्रैकेट के रूप में लिखना। गुणनखंड का मतलब होता है गुणनखंड करना, यानी गुणों के रूप में खंडन कर देना। तो ये मतलब होता है इसका, ठीक। तो ये जान चुके हो। हम यहाँ पर सीखेंगे इन संख्याओं का जो दिया है ये समीकरण, इसका हम गुणनखंड कैसे करेंगे। तो देखो, गुणनखंड आप दो तरीके से लगा सकते हो। तो पहला तरीका आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन दिया आपका है पहला ए, क्या दिया, x² प्लस 7x प्लस 10। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, आपको कॉपी पेन पर नोट करना है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो ये आपका समीकरण दिया, इसको हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो हल, तो देखिए आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है इसमें। आपको क्या ध्यान रखना है, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम x और 10 की आपस में गुणा करेंगे। तो इसके x के आगे कितना है, 1। तो 1 गुणे 10 है, तो 10 कर देंगे, इतना बराबर कितना है, 10 आ गया। ये आपको पहला पॉइंट, क्या आपको बाहर बाहर की गुणा हम करते हैं, 10 आ गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर देखो एक एक्स के कुछ ना उसके आगे 1 होता है, और यहाँ पर हम 2 होता तो 2 के साथ गुणा हो जाती, लेकिन यहाँ पर 1 है तो 1 के साथ गुणा करेंगे, 10 आएगा। अब ये चिन्ह देखो, 10 का जस्ट और चिन्ह देखो, प्लस का है। अब प्लस का है, अब 10 को इस प्रकार से तोड़ो, 10 को मतलब इस प्रकार से इसको तोड़ो कि जोड़ने पर आपका 7 आना चाहिए, जोड़ने पर कितना 7 आना चाहिए, और गुणा करने पर 10 आना चाहिए। तो कैसे आएगा, आपको ये चिन्ह जरूर देखना, हर बार में ये चिन्ह आपको देखना है। अगर प्लस का है तो आपको जोड़ने पर इतना लाना है इसी को तोड़कर, और यदि ये घटाने का है तो आपको घटाकर इतना लाना होगा। तो यहाँ पर प्लस का है तो हमें जोड़कर इतना 7 लाना है, और गुणा करने पर 10 आना चाहिए। तो पता नहीं, तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए देखिए इस प्रकार से करेंगे, 2 से 2 पंचे 10, 5 एकम 5। अब गुणनखंड करने पर देखो, यदि हम 5 + 2 यानी कि 5 + 2 कितना हो रहा है, 7। 5 + 2 7 हो रहा है, देखो, यानी कि हम जोड़ने पर 5 + 7 करते हैं तो 7 भी आ रहा है, और गुणा करते हैं 5 × 2 5 दूनी 10 भी आ रहा है या नहीं। तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा इस प्रकार से एक ब्रैकेट के रूप में बन जाएगा। 5 दूनी 10 भी बनना है, और 5 + 2 7 भी बनना है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले को ऐसे ही नोट करते हैं, x² को ऐसे ही नोट कर देते हैं, फिर प्लस लगाते हैं। अब इसको 7 को क्या क्या लिख सकते हैं, 5 + 2 यानी कि 5 + 2 इस प्रकार से लिख सकते हैं या नहीं। यानी कि देखो, तोड़ने पर और देखो जोड़ने पर तो 5 2 7 ही आ रहा है या नहीं, और 5 दूनी 7 बनना है, और 5 + 5 × 2 5 दूनी 10 भी बनना है नहीं। और ये x है तो x को इसके ब्रैकेट के बाहर रखते हैं, प्लस 10 ऐसे ही नोट कर देते हैं। आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। आप क्या करते हैं, मैं बहुत सरल से शुरुआत से समझा रहा हूँ। अब x को स्क्वायर को ऐसे रखते हैं, आप क्या करते हैं, ब्रैकेट खोल देते हैं। अब x गुणा 5 में करोगे कितना आएगा, 5x हो जाएगा, और x की गुणा 2 में करोगे कितना आ जाएगा, प्लस का x दूनी 2x हो जाएगा नहीं, प्लस का 10 ऐसे ही नोट रहेगा। अब आगे हम क्या करते हैं अब देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों में सेम क्या मिल रहा है, आपको सेम इसमें क्या मिल रहा है, x। देखो इसमें भी x में, तो यानी कि हमको x कॉमन मिल रहा है, यानी एक जैसा x मिल रहा है इन दोनों में। तो हम x को बाहर ले लेंगे, एक कॉमन ले लिया। अब एक x इनसे चला गया, x² से कितना बचा, एक x बचा। अब यहाँ से एक x चला, कितना बचा, प्लस का 5 ही बचा। इसके बाद अब ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का हम चिन्ह लगा देंगे। अब इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, देखो 2 को हम 10 को हम 2 × 5 लिख सकते हैं नहीं, यानी कि इसमें 2 इसमें भी 2 इसमें, यानी कि सेम कॉमन मिल रहा है, यानी कि 2 मिल जाएगा कॉमन। तो क्या करेंगे, हम 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पर, जब हम 2 कॉमन ले लेंगे x बचेगा इसमें, तो x बच जाएगा, x लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 2 पंचे 10 यानी कि प्लस का 5 बचेगा 2 पंचे 10 यानी कि भाग कर देंगे, यानी कि 2 इसमें ले लेंगे तो 5 ही तो बचेगा। अब गुणा करेंगे, फिर देखो गुणा इसकी कराएंगे तो ना आएगा, तो 2x आ जाएगा, प्लस का 2 पंचे 10 भी आ जाएगा। देखो सेम आ गया, इतना आ सकता है, तो इस प्रकार से इतना लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, तो x + 2 एक ब्रैकेट में कर लेंगे, और x + 5 एक ब्रैकेट में, x + 5 एक ब्रैकेट में। अब देखिए ये हुआ। इसके बाद देखिए ये सेम है तो हम x का एक ही नोट कर लेंगे, x + 2 एक ब्रैकेट में, और x + 5 एक ब्रैकेट में। देखो कितना अच्छे से आपका यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको मैंने तो बहुत अच्छे से समझा दिया। आपको क्या कहते हैं, गुणनखंड देखो गुणा के रूप में होगा। अब इनकी की आपस में गुणा करोगे, आपका इतना ही आंसर आ जाएगा। अब देखो ये हमने हल करवा दिया। अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। दूसरा x² -
2x माइनस का 8, ये क्वेश्चन दिया है। इसमें भी सेम वही प्रोसेस लगेगी। हमें क्या करना, पहले ये इसकी गुणा करो, तो 8 इसके आगे 1 है तो 8 हो जाएगा। आपको चिन्ह देखना है माइनस का, तो 8 को इस प्रकार से तोड़ो कि घटाने पर कितना चाहिए, 2 आना चाहिए, और गुणा करने पर कितना चाहिए, 8 से। तो आपको नहीं पता तो क्या करेंगे, आपको सीधे गुणनखंड कर देंगे, आभाज्य गुणनखंड। तो 2 से 2 चक्कू 8, फिर 2 से 2 कम 2, यानी कि इस प्रकार से हमारा हुआ। अब हमें लाना कितना है, घटाने पर कितना लाना है, 2 लाना है, और क्योंकि चिन्ह घटाने का है, और गुणा करने पर 8 आना चाहिए। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 प्लस 2 माइनस 2, देखो 4 माइनस 2, 4 से माइनस 2 क्या कितना बचा, 2 ही तो बचेगा। और 4 दूनी 4 गुणे 8, 2 4 दूनी 8 आ रहा है, यानी कि देखो गुणा करने पर हमारा 8 भी प्राप्त हो रहा है, और घटाने पर 2 प्राप्त हो रहा है। तो वो आपको पता चल गया हमारा क्या रहेगा, ये वाला स्टेप रहेगा। तो एक्स स्क्वायर को ऐसे ही नोट कर देना, माइनस चिन्ह माइनस लगा दो, फिर ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, एक्स है बाहर तो एक्स लिख दो। आपको ये समझ में आ गया ना, आपको कैसे करना, आप तो कर लोगे ना। अब इसके बाद क्या करना, माइनस का 8 इस प्रकार से नोट कर देना है। अब क्या करना, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस आ गई। ये तो अब तोड़ना आपको पता हो गया, बस इसको क्या करना, गुणनखंड कर देना है। अब एक्स स्क्वायर ऐसे ही नोट रखो, माइनस ब्रैकेट खोल दो। अब ये माइनस का प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 4x, 4 की एक्स की गुणा 4x हो जाएगा। इसी प्रकार से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x की गुणा 2 की गुणा 4, 2 में x में कर दो तो 2x हो जाएगा या नहीं। फिर क्या करेंगे, माइनस का 8 है तो माइनस का 8 इसी प्रकार से नोट कर देंगे। आप क्या करेंगे, आप इसमें देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें भी x, इसमें भी x, जब सेम है तो एक x बाहर ले लेंगे, x बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। अब इसमें देखो कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें देखो 2 कॉमन मिल रहा है नहीं, x तो है नहीं, तो 2 कॉमन मिल रहा है, प्लस का 2 ले लेंगे कॉमन, क्या बचेगा, इसमें आपका x बचेगा, और 2 चक्कू 8 बचेगा। अब ये बाहर वाले एक ब्रैकेट में x प्लस 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और x माइनस 4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, x माइनस 4 एक ब्रैकेट में। अब ये सेम है तो क्या करेंगे, x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, x माइनस 4 एक ब्रैकेट में। देखो गुणनखंड के रूप में, खंडन के रूप में हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे गुणनखंड करने हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर दें।